हेलो एवरीवन। सीटेट मैथ्स के मैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में कंपलसरी ही आते हैं और इनको मैं बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपको करना सिखाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ऐसा क्वेश्चन है, आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का कंपलसरी एग्ज़ाम में मिलेगा, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और मैं इसको सोल्व करके दिखा रही हूँ। इसको कैसे करना है, क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारे नीचे वाले नंबर हैं इन सब का हमें एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे हम किसका, 20 का और 15 का, 30 का और 10 का। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब जगह नीचे 60 ही बनाना है। तो 60 बनाने के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इस फ्रैक्शन में मुझे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर, 3 से नीचे। और यहाँ पर मुझे 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई। और यहाँ 60 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पर 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, इससे हमारा क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होता। तो ये कितने बन जाएंगे, 33/60, 22/60 और 34/60। सब माइनस के हैं और माइनस के 18/60। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो माइनस में क्या होता है, जो नंबर जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा नंबर इनमें क्या हुआ, माइनस के 34/60। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा हमारा 33/60। फिर आएगा माइनस के 28/60 और माइनस के 18/60। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 34 कौन से नंबर पे पड़ रहा है हमारा, थर्ड पे। और थर्ड पे क्या है हमारा, 17/30 माइनस के। और सेकंड पे क्या पड़ रहा है, 11/20। ठीक है, और फिर क्या पड़ रहा है हमारा, 7/-15। और लास्ट क्या है हमारा, माइनस के 3/10। ठीक है, ये 18 हमारा लास्ट में माइनस के 3/10। तो ये होता है हमारा असेंडिंग। और डिसेंडिंग में अगर हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो पहले सबसे बड़ा लिख दो, फिर उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। सबसे पहले क्या करना है, हमारा डिनोमिनेटर सेम कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3√500 मल्टीप्लाई 3√16। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ये है हमारा, ये गिवन है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है हमारा, इसको हम ये लिख सकते हैं 500 मल्टीप्लाई 16। तो ये कितना हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये तो लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ गया हमारा 20, क्योंकि ये सब इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हुआ इसका राइट आंसर हुआ 20। आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो ज़रूर ही करके जाना चाहिए आपको। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मीडियन, मोड एंड रेंज फॉर द गिवन डाटा। ये क्वेश्चन भी दोनों पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में कंपलसरी आना ही आना है। वो आपको किसी भी तरीके से पूछ ले, एक आपको डाटा गिवन होगा, उसमें मीन, मीडियन, मोड, रेंज सब कुछ पूछता है। इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें डाटा दिया हुआ है, जो भी डाटा गिवन है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको हम। असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा क्या है इसमें, 0। फिर है 8, फिर 9, फिर 11 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। और फिर 17, 18 और क्या है फिर 20, फिर 24 और फिर क्या है
25, 25 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 29, 30, 30 और क्या है 44 और लास्ट में क्या है हमारा 50। ये हमने क्या करा, सबसे पहले इसको हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन मोड रेंज। हमसे मीन इस डाटा का नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है कि पहले मीडियन फाइंड करो, मोड फाइंड करो, रेंज फाइंड करो और उसका हमें मीन निकालना है। तो इसका मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन होता है पहले इन नंबर्स को काउंट कर लो, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। इसके नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये है 17 है। तो 17 हमारे कैसा नंबर है, ओड। ठीक है, मैंने देखा कि अधिकतर वो ओड का ही पूछता है। तो ओड का 17 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 8.6। ठीक है, तो आप क्या करना, 8 नंबर तो इधर से छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने इधर से छोड़ दिए और 8 इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मतलब जो भी नंबर आता है उसका हाफ कर लो, तो 8 इधर से छोड़ो और 8 इधर से छोड़ो, तो जो बीच का नंबर बचा वो हमारा क्या होता है, मीडियन। आपको कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, ये आ गया हमारा मीडियन। अगर यहाँ पर इवन होता तो जो बीच के 2 नंबर हैं उनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। फिर क्या पूछ रहा है हमसे, मोड। ठीक है, मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है वो हमारा मोड होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया है, 25, तो 25 इसका मोड हुआ। फिर क्या पूछ रहा है वो हमसे, रेंज क्या होता है, रेंज होता है सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। सबसे बड़ा नंबर है 50 और सबसे छोटा नंबर है 0, तो इसकी रेंज हो गई 50। अब हमसे पूछ रहा है इन सब का मीन, तो मीन क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करो और कितने नंबर हैं ये, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितने आए हमारे 99 33। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही हमारा इक्वेशन का क्वेश्चन भी जरूर आता है। इफ 5 3x + 4 - 8 6x + 7 = 9x - 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो क्या करना, जो हमें ये एक इक्वेशन गिवन है इससे हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, इसका तो क्या करेंगे, करो इस इक्वेशन को सोल्व। 15x 20 48x 56 और 9x - 8, x के एक साइड कर लो, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, x के हम एक साइड करेंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे कितने बच रहे हैं, 15x माइनस के 48x और ये माइनस की धारा के माइनस के हो जाएंगे, तो ये बने माइनस के 42x और ये माइनस के 56 और ये कितने बच रहे हैं 28। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 28/42 माइनस के, तो ये कितनी आई x की वैल्यू हमारी, ये 14 से जा रहा है ना 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आई हमारी, एक मिनट, x की जो वैल्यू आई वो आई माइनस के 2/3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, तो x² 2x + 1 = ये कितनी हो जाएगी, माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 4/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/3 और 1। जब मैं इसको ऐड करूँगी तो ये आएगा 24/9। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।